जय हिंद एवरीवन। आज आपके सामने वो वीडियो है जो आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे और इसके पीछे मैंने काफ़ी वर्क किया। मैं आपको इंतज़ार भी करवाया कि बच्चों थोड़ा इंतज़ार करो, मैं प्रॉपर बनाऊंगा। तो फाइनली आज वो वीडियो आपके सामने है और ये वीडियो आपको अगले आने वाले 5 से 6 महीने बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो बहुत ध्यान से, इत्मीनान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और जो बच्चा इस चीज़ को अपने लाइफ में अगले आने वाले 6 महीने इंप्लीमेंट करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेगा। इसके पहले मैंने एक टाइम टेबल वीडियो दी थी आपको, किस लिए, जब आपका लॉकडाउन चल रहा था और उस समय आपकी स्कूल की क्लासेस बंद थी, लेकिन अब आपकी स्कूल की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब इसके साथ आपको एनटीएससी को भी मैनेज करना है, स्कूल को भी मैनेज करना है, खुद को टाइम देना है, अपने फैमिली को टाइम देना है, अपने खेल कूद, अपने शरीर, हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को मैंने बनाया है और आपके लिए ये ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स क्लास 9th and 10th एंड एनटीएससी चैनल। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, चैनल पर आप बने हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके लाइफ में और आपके इस स्कूल करिकुलम में बहुत हेल्प आपको कर रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या क्या करने वाला हूं। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कब कंप्लीट करना है, टाइम टेबल आपको बनाना कैसे है, उसके बाद एक डमी टाइम टेबल या डेली रूटीन के बारे में बात करूंगा। इसके बाद एक डमी टाइम टेबल आपको दूंगा कि आपको किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, अलग अलग बच्चे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको सैटरडे और संडे को क्या करना है और कैसे करना है। तो आराम से चीज़ों को समझेंगे, आपके पास वक्त होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने वक्त लिया है और बहुत कुछ सोचा समझा है। थोड़ी बहुत अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई इधर उधर मिसमैनेज हो जाए तो आप कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वर्क अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं भैया ने हमें सही चीज़ बताई है, तो उसको अप्रिसिएट जरूर करिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियोज़ में मैं आपको और अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ चीज़ें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एनटीएससी के साथ स्कूल को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो हम एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो कब होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट फॉर एनटीएससी इज नवंबर एंड दिसंबर, या तो नवंबर के शुरुआत या नवंबर की एंड या दिसंबर के शुरुआत में होगा, यही हम मान के चलते हैं। और सबसे पहला आपका स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है टर्म फर्स्ट, जो कि सीबीएसई ने कहा है कि हम कब लेंगे बेटा, हम लेंगे नवंबर और दिसंबर में, और मोस्ट प्रोबेबली ये एमसीक्यू टाइप होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई कि आपका कब पेपर होने वाला है और उसकी तैयारी कब कब कैसे कैसे करनी है, इसके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका काम है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है एक, जिस पर 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं जो पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं मेरे साथ और मेरी टीम के साथ। सबसे पहला टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स एनटीएससी, इसको जरूर ज्वाइन करिए और जल्दी ज्वाइन करिए। उसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करिए, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल, इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो डायरेक्टली प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है रैंकर्स लाइव और उसको डाउनलोड करिए, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा आरंभ टेस्ट सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई जो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस एंड सोशल साइंस, 4 के चारों सब्जेक्ट अब आपके इस चैनल पर चल रहे हैं, बिल्कुल एनटीएससी ओरिएंटेड। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ऐप पर डायरेक्टली मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री मेंटरशिप, मतलब आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा कि आपको अपना स्कूल, अपना एनटीएससी, अपने पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। मैं और कुणाल सर लगातार आपसे कनेक्टेड रहेंगे अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों ज्वाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि
हम लोग अपनी तरफ से सिलेबस कब कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर अप्रैल से एनटीएससी की तैयारी कराई जा रही है। बहुत सारे बच्चे अप्रैल में जुड़े, बहुत सारे बच्चे मई में, फिर जून में, फिर आगे आने वाले समय में कुछ बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि ये चैनल ही इतना अच्छा है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आप लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, लोगों को तक शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि भैया एनटीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। और इस चीज को लगातार करते रहिए, शेयर करते रहिए। अपने परिवार को हमें बड़ा करना है और तैयारी में और जान देना है। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए और बेहतर करूंगा, मेरी टीम आपके लिए और बेहतर करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रैंकर्स टीम जो हम और कुणाल सर हैं, हम लोग 31 अगस्त से पहले आपका पूरा कंप्लीट एनटीएससी का सिलेबस इस चैनल पर डल चुका होगा। अच्छे तरीके से पूरे प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट डल चुके होंगे। ठीक है, अब आपको कब अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए? अगर आप मेरे साथ अप्रैल या मई से जुड़े हुए हैं, मतलब आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको भी अगस्त के बाद 15 दिन का टाइम लेकर 15 सितंबर तक अपना सिलेबस फिनिश करना चाहिए। तरीका अभी बताऊंगा। उसके अलावा जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल अभी हो सकता है कुछ बच्चे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जुड़े हैं, उनको क्या करना है? उनको भाई 1 महीना एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा सिलेबस रह गया होगा। उन्हें घबराना नहीं है कि वो लेट शुरू किए हैं, वो बहुत तेज करना शुरू करें और सितंबर में ही खत्म कर दें। नहीं, आपको पढ़ना है, आपको जल्दी करना है, बट आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे वो बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं हमें। तो आपको सिलेबस 15 अक्टूबर तक खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 महीने का गैप मिलेगा आपको रिवीजन के लिए, अगर आप नए हो। और अगर आप नए हो तो आपके दिमाग में ताजा ताजा भरा रहेगा, तो आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, पुराने वालों को तो पुरानी चीजें भूल चुके होंगे। अप्रैल में जो पढ़ाया है ना मैंने, उन्हें भूल चुके हैं, वो रिवीजन कम करते हैं, उनकी पिटाई होगी। ठीक है, तो आप जो 15 सितंबर तक खत्म करेंगे वो अब पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे, जो नए बच्चे हैं वो 15 अक्टूबर तक खत्म करेंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं टाइम टेबल पर। प्यारे बच्चों, टाइम टेबल या गोल डिसाइड करते वक्त हमें 3 चीज का मेजर ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें डेली कैसे काम करना है, दूसरा कि हमें वीकली या मंथली कैसे काम करना है, और तीसरा कि हमें पूरा काम कब तक फिनिश करना है। इट मीन्स एक सबसे मेजर गोल होना चाहिए कि मेरा टाइम इतने जाकर पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी टीम की तरफ से 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा मेजर गोल है। इसके अलावा मैं बीच बीच में सेक्शंस आपको बताता हूं कि मैं ज्योमेट्री 25 दिन में खत्म करूंगा, कुणाल सर कहते हैं कि मैं केमिस्ट्री इतने दिन में खत्म करूंगा, मैं बायोलॉजी इतने दिन में खत्म करूंगा, मैं सोशल के लिए अपने प्लान्स बताता रहता हूं। तो इसी तरह से आपको भी अपने प्लान्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपको कितने दिन में क्या खत्म करना है। आपके पास कंटेंट पूरा अवेलेबल है, अब आपको ये देखना है कि आप किस तरह से कर पा रहे हो उसको। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल बनाते वक्त डेली रूटीन बनाना है, वीकली वर्क आपको कैसे करना है इस चीज का ध्यान रखना है कि हर वीक में आपको काम कैसे करना है। इसके अलावा कोई भी टास्क आप मंथली कैसे फिनिश करोगे, 1 मंथ में कितना काम करोगे। और फिनिश लाइन तो आपको बता दी मैंने कि अगर आप नए हो तो 15 सितंबर, और अगर आप पुराने हो तो 15 अक्टूबर। इसके पहले खत्म करते हो तो अच्छी बात है, नहीं खत्म करते हो तो डेडलाइन आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो डेली रूटीन हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से कभी भी आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स होती हैं जो पढ़ाई में सपोर्ट करती हैं, वो आपको साथ साथ रखना होगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें लिखा हूं, जैसे प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, इसका ध्यान रखेंगे। मेरी एक बात भी गलत नहीं है, मैं बहुत चीज़ों को एग्जामाइन करके ही लिखा हूं, तो हर चीज़ को आपको इंप्लीमेंट करना होगा। प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद स्कूल की एक्टिविटीज़ में ध्यान देंगे, उसके बाद लंच करेंगे, आराम भी करेंगे, एनटीएससी की क्लासेस भी करेंगे, आउटडोर गेम्स, इसका विशेष ध्यान रखना है सारे बच्चों को। सभी बच्चों को अपना एक मनपसंद गेम चुनना है और डेली बेसिस पर 1 से 1.5 घंटा आउटडोर गेम्स के लिए निकालना है, मोबाइल गेम्स के लिए नहीं। आउटडोर गेम्स खेलना कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा डिनर, अच्छा खाना खाना है जिससे आपका हेल्थ बेहतर रहे, दूध पीना है ताकि आपका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ रहे, आप साफ दिल से रहें। सब चीज का खाना पीना का भी ध्यान रखना है।
स्कूल के असाइनमेंट और वर्क भी आपको करते रहने हैं, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं करनी है। उसके अलावा एनटीएससी की क्लासेस तो आप करेंगे ही करेंगे, रिवीजन भी करना है, और कैसे करना है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके टाइम टेबल में ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा खुद से बनाना चाहता है, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा ही तुम टाइम टेबल फॉलो करो, तुम्हारे टाइम टेबल में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर कुछ छूट जाए तो वो मुझे बता देना, ठीक है, लेकिन ये इतनी चीजें मस्ट हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं एक डमी टाइम टेबल, जो बच्चे टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होती है उन्हें मैं एक प्रारूप दे रहा हूं। आप चाहें तो इसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर चीजें पसंद आ रही हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक कर दो यार, ये प्लान मैं बहुत अच्छे से आपके लिए बनाया हूं, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, आपको सुबह लगभग 6:30, 7, 6:45, कुछ बच्चे 6 बजे उठते हैं, कुछ बच्चे 5:30, तो आपका जो भी टाइम है आप उठ जाइए और एक अप्रॉक्स टाइम बना दीजिए। जैसे मेरा सोकर उठने का टाइम है 7 बजे के आसपास, मैं डेली सोता हूं 1 बजे के आसपास, काम वाम करने के बाद 1 बजे तक मैं सो जाता हूं और 7 बजे उठता हूं। मेरे स्लीप आवर कितना है? 6 आवर। आपका स्लीप आवर कितना होना चाहिए? 7 to 8 आवर्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आपको कम से कम 7 बजे से पहले तो उठ जाना चाहिए सभी बच्चे। इसके अलावा उठने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद, मुंह धोने के बाद यहीं पर आपको मेडिटेशन भी करना है 5 से 10 मिनट। ध्यान लगाना आपको क्या सिखाता है पता है? कंसंट्रेशन पावर डेवलप करता है। इस चीज का सारे बच्चे ध्यान करेंगे और शुरुआत करिए। कुछ दिनों तक ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 10 दिन 20 दिन बाद ना आप अपने आप में बदलाव पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा कि मेडिटेशन रियली वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा सुबह आपको 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, आप दिन की शुरुआत पढ़ाई से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और यहीं पर मेडिटेशन के बाद आपको डेली टास्क बनाना है। जैसे आपको पता है ना, मैं टेलीग्राम में अपना डेली टास्क भेजता हूं कि आज मुझे ये काम करने हैं। आपको भी यही डेली टास्क बनाना है। तो डेली टास्क सभी बच्चों को बनाना है, ठीक है। तो 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब 1 घंटे में आप किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। 3 दिन बायो की रीडिंग करिए, 3 दिन सोशल स्टडीज की करिए, इसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बायो 2 दिन चाहते हैं, एसएसटी 4 दिन चाहते हैं, तो सुबह एनसीईआरटी की रीडिंग आपको 1 घंटे करने ही करनी है, ठीक है, मस्ट है। चलिए, उसके अलावा 9 बजे से 2 बजे तक अप्रॉक्स मैंने देखा कि बच्चों के स्कूल हैं। मैं सारे बच्चों से बात किया, आपको मैंने मौका दिया कि आप टेलीग्राम में मुझे बताइए कि आपके स्कूल कैसे और कब हैं। तो आपने कहा भैया, कुछ बच्चों ने कहा 8 बजे से 1 बजे तक, कुछ बच्चों ने कहा 9 से 2। तो मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूं 9 से 2 सबके स्कूल होने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्कूल की क्लासेस तो वीडियो ऑफ रहती है। अब देखो, अब आपको यहां से कुछ टाइम बचाना है। जानते हो कैसे? जैसे कुछ क्लासेस ऐसी होंगी, जैसे मैथमेटिक्स आप मेरे से बढ़िया पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके लिए अगर आप स्कूल वीक की क्लासेस में बहुत कम भी ध्यान दोगे ना, तो आप मैं जैसा पढ़ा दूंगा, आई थिंक मैं अपने कॉन्फिडेंस पे कह रहा हूं कि तुम्हें बढ़िया कंटेंट दे दूंगा। साइंस वी आर गिविंग बेस्ट कंटेंट, सोशल स्टडीज इंटरेस्ट डेवलप कर दिया है मैंने तुम्हारे अंदर, और इंग्लिश और हिंदी के लिए तुम क्या डरते हो यार? तुम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इसके लिए डरना नहीं है। आराम से वो चीजें हो जाएंगी, उसका तरीका तुम्हारे भैया बताएंगे कि कैसे उसमें फोड़ना है, ठीक है। चलो, तो आपको एक मेजर काम मैं यहां पे दे रहा हूं। स्कूल की एक्टिविटी के बीच में आपको 1.5 से 2 घंटे निकालने होंगे। जैसे क्लास चल रही है, वीडियो ऑन है, आप अपना नीचे एनसीईआरटी की रीडिंग करिए जब आपकी बोरिंग क्लासेस चल रही हैं। इस चीज का फायदा आपको क्या होगा कि आपको एसएसटी के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। उसी समय नोट मेकिंग और उसी समय बुक रीडिंग आपको करनी है डेली, मंडे टू फ्राइडे। एसएसटी इन बिटवीन स्कूल आपको करना होगा, तभी आप चीजें मैनेज कर पाओगे। इस चीज का आपका ख्याल रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने जेईई के समय कोचिंग की। जब मैं कोचिंग करता था तो मेरे को फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे। तो मैं क्या करता था, उस क्लास में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। क्लास में तो जाना ही होता था, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो मैं अपना बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करता था। तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया उस समय। तो यही काम आपको भी करना है जब आपकी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, या फिर कोई ऐसा क्लास जो बोरिंग लग रहा हो आपको, उसमें आपको अपनी एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है, एसएसटी की, सोशल स्टडीज की। क्लियर है? सबके माइंड में घुस रहा है? घुसना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अब 2 बजे से 3 बजे तक आपको रेस्ट करना है। स्कूल के बीच में आप खाना खा चुके होंगे, अपना बात वगैरह कर चुके होंगे, स्कूल शुरू होने से पहले नहा लिया करिए, माइंड फ्रेश हो जाता है। नहाना अच्छी आदत है, अब इसके बारे में थोड़ी सिखाऊंगा यार, ठीक है। और खाना आप स्कूल के बीच में आपको टाइम मिलता होगा, खाना खा चुके होंगे। 2 बजे से 3 बजे तक अब आपको रेस्ट करना है, क्योंकि आपने सुबह से एक लंबा वर्क किया है, तो रेस्ट जरूर करना है। अब इस रेस्ट में आप मोबाइल फोन चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, थोड़ा सा गप्पे लड़ा सकते हैं, थोड़ा भाई बहन के साथ खेल सकते हैं, थोड़ा और कोई काम है, मम्मी कोई काम कहीं, पापा कोई काम कहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रेस्ट वाले में ये काम करना है। इसके अलावा 3 बजे से 3:45 तक आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 3 बजे से 3:45 तक, मतलब 45 मिनट आप स्कूल की ऐसा कोई वर्क दिया गया हो जो जरूरी हो, अगले दिन सबमिट करना है, 45 मिनट उस स्कूल के काम को करेंगे, चाहे वो वर्क हो, असाइनमेंट हो, होमवर्क हो, कुछ भी हो। 45 मिनट ये आपको निकालना ही निकालना है अपने काम के, स्कूल के काम के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है कि किशन भैया की क्लास शुरू हो जाती है 4 बजे, आपकी एनटीएससी की क्लास। और हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि आप पर ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े, ज़्यादा टाइम का बोझ ना बढ़े, हम लोगों ने अपनी क्लासेस जो है वो 15 मिनट रिड्यूस की है। कितनी, मैं और कुणाल सर बात किए कि बच्चों को बर्डन ज़्यादा ना पड़े, तो 15-15 मिनट हम लोगों ने और घटाया है। अब आपको एनटीएससी की क्लासेस कितने घंटे करनी होगी, 2.25 घंटे, ठीक है। तो 45 मिनट की क्लास चलेगी 4 बजे से 4:45 तक। पहली क्लास एनटीएससी ओरिएंटेड मैथमेटिक्स की इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको ये क्लास अटेंड करनी है यूट्यूब पर लाइव। उसके अलावा 4:45 से 6 बजे तक ये एक ऐसा टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है आपके अपने माइंड, अपने शरीर, सब चीज को रिफ्रेश करने के लिए। आपको आउटडोर गेम्स खेलने हैं। यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है, कोई भी बच्चा मोबाइल गेम यहां पे नहीं खेलेगा। इस चीज को मैं पहले ही मना कर रहा हूं, अगर आप इसमें बचते हो तो आप अपने लाइफ में फंसोगे, पहले ही बता दे रहा हूं। आउटडोर गेम्स खेलने का नियम बनाइए, चाहे आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, दौड़िए, धूपिए, जो करना है करिए। इस पीरियड में आपको बाहर निकलना है। अब तो कोविड भी ठीक है, मास्क वगैरह लगा के निकलिए, अपने आसपास जो फील्ड है वहां पर जाइए और थोड़ा खेलिए कूदिए, ठीक है। लगभग 1 से 1.25 घंटे। क्लियर है, सभी बच्चों को इस चीज को फॉलो करना है। इसके बाद अब आप 6 बजे घर पर आए तो आप अगर फिजिक्स की कोई, कुणाल सर ने या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की उन्होंने कोई होमवर्क दिया हुआ है तो उसको आप आधे घंटे में कंप्लीट करिए यहां पर। क्लियर है, ये आपने फिजिक्स का कल का कोई काम है तो उसको कंप्लीट किया। इसके बाद 6:30 बजे से कुणाल सर की लाइव क्लास शुरू हो जाएगी 7:15 बजे तक। इसको आपको अटेंड करना है। अब ये क्लास 45 मिनट की है, ये क्लास एनटीएससी साइंस की क्लास है। क्लियर है। इसके बाद 7:30 से 8:15 आपकी अपनी प्यारी रीजनिंग वाली क्लास चलती है, जिसमें आप बहुत मजे करते हो, ठीक है। तो आपको 7:15 बजे अब ये वाली क्लास 7:30 से 8:15 तक करना है, ठीक है, रीजनिंग वाली। डन। तो आपने पूरे दिन की क्लासेस वगैरह कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, अब अपने को पेट पूजा करनी है। क्या करना है, पेट पूजा। भाई खाना पीना तो जबरदस्त होना चाहिए, बाकी काम चाहे जैसे होता रहे, ठीक है। तो 8:15 बजे से 9 बजे तक आपको डिनर करना है, हेल्दी डिनर करना है। बहुत ऐसा डिनर नहीं करना है जिससे आपको नींद आने लगे, आराम से खाइए क्योंकि रोज खाना है, ठीक है। और इसमें आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने सिबलिंग्स जो भाई बहन है, अपने पापा मम्मी से बात करिए, उनसे चीज़ों को डिस्कस करिए और अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू करिए। सभी बच्चे कोई भी बातें हो, अपने पापा से कोई चीज़ सवाल हो, पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है, उनसे खुलकर बातें करना शुरू करिए, ताकि उन्हें लगे कि मेरा बच्चा मैच्योर हो रहा है और मैं आपको मैच्योर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का काम सभी बच्चे करेंगे। इसमें आपको डिनर प्लस अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है। क्लियर है। 9 बज चुके हैं। अब 9 बजे से आप 11 बजे तक, चाहे 11:30 बजे तक पढ़ाई करना है, जिसमें आपको आधा घंटा फिर से निकालना है स्कूल के असाइनमेंट और स्कूल के वर्क को करने के लिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आपको स्कूल को छोड़ना नहीं है, आपको 10th में परसेंटेज गेन करने हैं, लेकिन इतना भी नहीं परेशान हो जाना है कि दिन भर स्कूल का काम कर रहे हैं। आपको मैंने 2 स्लॉट दिए, एक 45 मिनट का और एक ये 30 मिनट का। इतने में आपका स्कूल असाइनमेंट और वर्क कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप स्कूल की रनिंग क्लासेस में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 9:35 से 11:30,
9:35 से 11:30 2 घंटे का ये टाइम है। इस 2 घंटे में आपको NTSC की अब पढ़ाई करनी है, चाहे वो मैंने होमवर्क दिया हो, चाहे मैंने DPP दी हो, चाहे मैंने मैथ्स की क्लासेस की DPP दी हो, रीजनिंग की दी हो, साइंस की दी हो, सोशल की दी हो। अब आपको डेली आपके पास ये 2 आवर होंगे NTSC की पढ़ाई के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको कम एक्टिव दिखना है, आपको तभी वहां जाना है जब वहां पे कोई इंफॉर्मेशन हो, वहां पे कोई आपका डाउट आए, तब रैंकर्स के डाउट ग्रुप में जाना है। जबरदस्ती दिन भर किसी से चैटिंग मत करिए, ठीक है। कोई पर्सनली परेशान करता है मुझे बताइए, आई विल हैंडल दैट। ओके ओके गर्ल्स, डन। तो आप 11:30 बजे तक पूरे दिन का टास्क फिनिश कर चुके होंगे। और इसमें आपको मैंने मोबाइल चलाने का भी टाइम दिया था। वो कब दिया था? 2 बजे से 3 बजे तक जब आप रेस्ट करते हो तो उसमें चला लेना। इससे ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो फोन पर, बहुत ज़्यादा फोन मत चलाओ। क्या आपको नहीं करना है? सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होना है आपको। अभी सोशल मीडिया चलाने का वक्त नहीं है, अभी आपको अपने आप को डेवलप करने का वक्त है। सीखिए, हर चीज़ जानिए, बट हर चीज़ की आदत मत बनाइए, लत मत बनाइए। लत आपको किसकी बनानी है? आदत आपको किसकी बनानी है? इस पढ़ाई की। आज ये कर लीजिए, कल आपको जीवन में वो हर सुख मिलेंगे जो आप आज पाना चाहते हो। तो अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल आपको इसका फल जरूर मिलेगा। लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब भाई सोना तो है ही, ये है सोने का प्रॉपर टाइम। इसमें देखिए आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई एम नॉट सेइंग कि यही आपको फॉलो करना है। मैंने एक आपको डमी टाइम टेबल दिया कि आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो 11:30 से 6:30 आपको 7 घंटे प्रॉपर सोना है। और सारा कुछ मैंने बता दिया है, पढ़ाई, खेल, रेस्ट, टीवी, फोन, फैमिली, स्कूल वर्क, NTSC क्लासेस, NTSC रिवीजन, दैट्स इनफ। और ये आपका प्लान आपको अपने आप जो आप पीछे काम कर रहे थे उससे बहुत बेहतर बनाएगा। इसको फॉलो करिए, ठीक है। और सैटरडे संडे को तो मैं आपको छूट देता हूं कि आप अपने तरीके से अपने प्लान्स बनाइए। अगर आपकी छुट्टी है तो आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका वर्क जो है वो वीक में कम कंप्लीट हुआ है तो आप वर्कलोड बढ़ा लीजिएगा सैटरडे संडे, या फिर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है तो सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स भी कर लीजिएगा, फोन चला लीजिएगा, टीवी देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ घूम लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा करे कर लीजिएगा। लेकिन आपको सैटरडे संडे में रिवीजन, बैकलॉग और इफ देयर इज टेस्ट, अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो वही टेस्ट का फायदा उठाएंगे, बाकी तो टेस्ट नहीं देंगे, बाकी तो सिर्फ पढ़ेंगे। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं ना, टेस्ट ज्वाइन कर लो, तभी आपके एक माइंडसेट होगा कि हाँ आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो। आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर ना आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ वीक हो। तो इसलिए टेस्ट इज कंपल्सरी। वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन 25 जुलाई मतलब उन स्टूडेंट से जो टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो 25 जुलाई से पहले जरूर ज्वाइन करिए, तब आपको असली मजा आएगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है। यू विल कनेक्ट विथ मी, ओके, एंड कुणाल सर। तो इस चीज का आपको काम करना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, कहीं पे कोई डिफिकल्टी आई हो, या कोई चीज और लगता हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आपको ये टाइम टेबल वाकई में पसंद आया हो, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। और इससे चीजें अगर आपकी बदलती हैं तो एक छोटा सा धन्यवाद जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।